आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कम से कम 3 मेंबर्स को अवश्य ही इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि इस चैनल का लगातार विस्तार हो सके और इस चैनल को उस मुकाम पर पहुंचाया जा सके जिस मुकाम पर अन्य यूट्यूब चैनल आज की डेट में पहुंच चुके हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की मुहिम सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए हित की बातें होती हैं और जो भी विद्यार्थी हमसे जुड़ता है या अपनी समस्याओं को हमसे शेयर करता है उस सभी समस्याओं का निराकरण पूरी तन्मयता और पूरी शिद्दत के साथ की जाती है। चाहे वो कितनी भी मुश्किल समस्या क्यों न हो, उसे लगातार अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा करके आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है। याद रखें, आप सभी लोगों के लिए जितना प्रयत्न मैं करता हूं उसका 1% भी नहीं है कि आप सभी लोग जो है मतलब चैनल के साथ नए सदस्यों को जोड़िए। इतने रिक्वेस्ट करने के बाद तो अभी तक 10,000 का आंकड़ा पार कर देना चाहिए था चैनल को, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं रहे हो, है ना। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दिया करें, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। देखिए, आज मैं स्वयं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपकी जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, जितना समय आपको मिल रहा है ना, उस समय का भरपूर उसको यूटिलाइज करिए, ठीक। ये मत सोचिए कि परीक्षा कब होगी, परीक्षा तो आपकी दिसंबर महीने में प्रस्तावित हो चुकी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि 30 सितंबर तक, आपको एकदम एग्जैक्ट और परफेक्ट बता दे रहा हूँ, 30 सितंबर तक अगर मेंबर आ गए, जिसकी संभावना बेहद कम है, ठीक, प्रयास किया जा रहा है, प्रयास शुरू हो चुका है, तो इस प्रयास का कुछ न कुछ एक्शन का कुछ न कुछ रिएक्शन तो ज़रूर ही होता है। आप जानते ही हैं कि जब तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल मेहनत ना करे तब तक कोई कार्य होने वाला होता नहीं है। सभी लोग एक जगह पे आराम से जो है तेल डाल करके कान में आराम से सोते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और हमारी मुहिम जब स्टार्ट होती है तो अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है डेवलप किया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कोई भी समस्या कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उसके निराकरण के लिए शासन स्तर तक प्रयत्न किया जाता है और उसका वही परिणाम होता है कि आप लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याएं, उनका निराकरण तत्काल हो जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने की जो मुहिम स्टार्ट की है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपने इस चीज़ों को देखा होगा कि जब सदस्य आदि रिटायर हो गए थे, एक भी सदस्य नहीं थे, तो उनके विज्ञापन को निकलवाने में, उनके आवेदन आदि को लेने में, सदस्यों के चयन आदि में बहुत मेहनत की है हमने और उसका ही परिणाम था कि जो प्रक्रिया 4 महीने 6 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया हुआ करती थी वो प्रक्रिया केवल 15 दिन के भीतर कंप्लीट की गई, ठीक। तो आप सभी लोगों को इस चैनल को सपोर्ट करना है, हमारे कंधों को मजबूत करना है, क्योंकि जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे तो हम आपकी समस्याओं का निराकरण कैसे कर पाएंगे, है ना। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन आप हो कि आपके कान पे जूं नहीं रेंगती है। चलो कोई बात नहीं भाई, जब जूं रेंगेगी तो बड़ी खुजली होगी फिर, है ना। तो इससे बेहतर है कि समय रहते खुजा लो तो ज़्यादा बेहतर है। याद रखें, टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी और यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से होने वाली तमाम भर्तियों के आप परीक्षा नोट 9721411385 पर प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने नोट्स आज प्राप्त किए हैं वो विद्यार्थी आज बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं। आपको भी बेहतरीन ढंग से यदि तैयारी करनी है तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को प्राप्त करना है और आप लोग बेझिझक इस नोट्स को प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि क्या दिसंबर में प्रस्तावित हो सकती है पेपर। देखिए, टीजीटी पीजीटी आपका दिसंबर में तो होना तय है, ठीक। अगर आपके सदस्य अक्टूबर में आते हैं, जिसकी संभावना लगभग 100% है,
ठीक है। और यदि अक्टूबर महीने में ये चीज़ें होती हैं, दशहरे के पहले पहले चयन बोर्ड बहाल होता है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है, तो आपकी परीक्षा उठ करके चली जाएगी मार्च में। ठीक, जनवरी फरवरी भी नहीं होगा, मार्च में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है, उसका भी तो एग्ज़ाम कराना है। और लोक सेवा आयोग ने तो पूरे जो मतलब विद्यालयों को पत्र जारी कर दिए हैं, सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को, कि भैया सेंटर जो खाली है उनकी पूरी डिटेल हमें दी जाए। तो इसका मतलब यही है कि खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, आरओ एआरओ हो गया, आपका पीसीएस 2023 का विज्ञापन हो गया, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हो गया, इतने सारे विज्ञापन को लोक सेवा आयोग जारी करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 2-4 महीने के भीतर तो सारे पेपर कराने उसको पड़ेंगे ना, है ना। उसको पीसीएस भी कराना है, उसको आरओ भी कराना है, उसको एसडीआई भी कराना है, उसको एलटी ग्रेड भी कराना है, उसको जीआईसी लेक्चरर भी कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब कंप्लीट होंगी, तभी तो मतलब आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। और वैसे भी शासन ने कम समय दिया हुआ है, ठीक है। तो आपकी टीजीटी पीजीटी दिसंबर महीने में होनी तय है, ठीक। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल आदि कराने के लिए जो मुहिम स्टार्ट करनी थी, वो मुहिम लखनऊ से स्टार्ट हो चुकी है। और आज मुख्यमंत्री महोदय से हमारा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करने के लिए लखनऊ गया हुआ है। हम भी तैयार थे, चूँकि हमने सोचा कि मतलब चलो एक बार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल ही आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई अब सीएल हमारी बची नहीं, तो इस वजह से जो है मतलब हम छुट्टी नहीं ले पाए। तैयार ज़रूर थे, लेकिन हम प्रयागराज से ही लौट आए हैं और वहाँ पे सचिव वगैरह से हमने बातचीत की है और सारे मुद्दों को जो है मतलब डिक्लेयर किया। उनकी जो जो बातें थी, जो जो समस्याएं थी विद्यार्थियों की, उन सारी चीज़ों को ज्ञापनों में सम्मिलित करके अपनी टीम को हमने रवाना कर दिया कि भाई आप लोग जाओ, मिल के आओ, है ना। और मुख्यमंत्री महोदय से सारी समस्याएं रखी जाएंगी और प्रयास किया जाएगा कि इन समस्याओं का निराकरण विदिन 48 आवर्स 48 घंटे के भीतर हो, ठीक। बाकी बचा आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, तो उसका विज्ञापन भैया कभी भी जारी हो सकता है। इस समय लोक सेवा आयोग पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट कर चुका है, एनआईसी का वेट किया जा रहा है। एनआईसी जैसे ही अपना सर्वर डिक्लेयर करेगा कि हाँ हमारा सर्वर खाली है, विज्ञापन जारी कर दीजिए, वैसे ही लोक सेवा आयोग तुरंत अनाउंसमेंट कर देगा, ठीक। और जैसे अनाउंसमेंट करेगा उसके जस्ट उसी दिन आप लोगों का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पूरी तरीके से अपने मन को मजबूत कर लीजिए एक नई एक बड़ी वैकेंसी के लिए, क्योंकि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में आज तक इतने पद कभी नहीं मिले। ऐसा कोई सा विषय नहीं है, ऐसा कोई सा भी विषय नहीं है, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो चाहे वो जीआईसी प्रवक्ता का हो, जिसमें पदों की संख्या पर्याप्त ना हो, ठीक है। चाहे वो उर्दू ले लो, चाहे एग्रीकल्चर ले लो। एग्रीकल्चर में विद्यार्थियों ने कहा था ना कि बहुत कम पद है, ऐसा कुछ नहीं है, पद बहुत हैं, ठीक है। लगभग 250 पौने 300 पद कम नहीं होते हैं, ठीक। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी है। कॉमर्स में भी 225 के ऊपर पद है ना। और गृह विज्ञान में भी लगभग 900 के एवं पद हैं। तो इतने सारे पद आज तक एलटी ग्रेड में कभी आए नहीं। और जीआईसी प्रवक्ता तो रिकॉर्ड बना रहा है इस बार, है ना। इतने सारे पद खाली थे, इसीलिए उसका बम्पर विज्ञापन आ रहा है ना। और इतिहास जैसे विषय में आप 441 पद आप स्वयं समझ सकते हैं। हिंदी जैसे विषय में आप लोगों को 981 पद मिल रहा है, गणित में 1045 पद मिल रहा, अंग्रेजी में अंग्रेजी में जो है आप सभी लोगों को 542 पद मिल रहा, संस्कृत में 1130 पद मिल रहा है। इतनी बड़ी वैकेंसी है, सोच लीजिए जीआईसी लेक्चरर की, है ना। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर लेना चाहिए। 120 प्रश्न क्वेश्चन करने हैं, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से बेहतर नोट्स कोई भी उपलब्ध नहीं करा सकता, इस बात की गारंटी हमारी है। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोगों को नोट्स अपने बुक करने हैं और इस नोट्स को प्राप्त करके अपनी सफलता को आपको सुनिश्चित बनाना है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके कि क्या सितंबर महीने में सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएंगी। तो देखिए, सदस्यों की नियुक्तियां अभी तो फिलहाल कोई इनपुट नहीं है, ठीक। शासन की तरफ से कोई इनपुट नहीं है। आज सचिव महोदया को बात भी कराया गया शासन से, उन्होंने डायरेक्ट बात की है और इस बात को स्पष्ट किया गया कि कब तक
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्तियां होंगी, तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने जो चीज़ों के जवाब दिए हैं उन्हें, वो जवाब इस प्रकार है। माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि सदस्यों की नियुक्तियां ये सरकार का विषय है, ठीक, और जो कार्य आपको करना है वो कार्य आप करते रहिए, ठीक है। सदस्य को कब नियुक्त करना है, कितने सदस्य नियुक्त करने हैं, कब उनकी नियुक्ति के जीओ जारी करने हैं, वो सरकार का विषय है। आप सरकार पर उसको छोड़ दीजिए। इतना जो है बातें हुई हैं, तो सरकार पे छोड़ने का मतलब है कि सरकार से ही जवाब ले लिया जाए कि भैया कब तक नियुक्ति कर रहे हो, है ना। तो सारी चीज़ें खुद ही डिक्लेयर हो जाएंगी। और रही बात एग्ज़ाम आदि की, तो एग्ज़ाम के लिए टेंशन मत लो। जो डेट मैं बताऊंगा उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक। तो जो समय मिला है उस समय का भरपूर उपयोग करिए, उस समय को यूटिलाइज करिए, पढ़ाई करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके कदम से कदम बढ़ाइए, ठीक। आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं आपके एडेड जूनियर के लिए। देखिए आज SCERT में एक मीटिंग हुई थी जिसपे एडेड जूनियर के खिलाफ चल रहे तमाम केसेस को जो है डिक्लेयर करने की बात सामने आ रही है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ सितंबर लास्ट तक ये सारी चीज़ें डिक्लेयर भी हो जाएंगी और आपके काउंसलिंग आदि की कार्यक्रम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। मेरिट आदि सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं और उसे शासन की मंजूरी भी प्राप्त हो चुकी है और बस थोड़े से कोर्ट केसेस वगैरह हैं, वही सारी चीज़ें डिक्लेयर हो जाए उसके बाद आपका एडेड जूनियर का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, ठीक। 1598 जो आपके शिक्षा के पद थे शिक्षक के, उसी पद पे आपकी काउंसलिंग होगी, कोई भी पद आपका बढ़ाया नहीं गया है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपकी यूपी टेट 2022 का विज्ञापन। देखिए यूपी टेट 2022 का विज्ञापन, आज PNP में सचिव महोदय से मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं शासन को 7 प्रस्ताव बना करके भेजा। शासन ने यूपी टेट को लेकर के अभी तक कोई मंजूरी हमें प्रदान नहीं की है, ठीक। अगर सारी चीज़ आपको शासन, आज मैंने यही चीज़ उनसे पूछा कि यदि आपको सारी चीज़ शासन से ही पूछ के करना है तो फिर आपका कोई औचित्य ही नहीं रह गया, है ना। तो इस संस्था है किस लिए? सिर्फ यहाँ पर बैठ करके वेतन लेने के लिए या जो मतलब जो चीज़ें आसानी से हो सकती है उसको और क्रिटिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जब बातचीत की गई बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से, हमारे प्रतिनिधि मंडल में आज विधायक जी भी शामिल है, जिला सचिव महोदय भी शामिल है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने संदीप सिंह जी से मुलाकात की और सारी चीज़ों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि साल के अंत के पहले यूपी टेट का भी विज्ञापन देंगे और यूपी टेट कराने के बाद हम 3 स्ट्रीम में भर्तियां निकालेंगे। जैसे आपका प्री प्राइमरी स्तर पर वैकेंसी आएगी, एक योग टीचर को भी रखने की बात सामने आ रही है जो कि LT ग्रेड और GRC लेवल पे होगी, ठीक है। मतलब राजकीय विद्यालयों में योग शिक्षक रखने के लिए जो है शासन ने मंजूरी दे दी है और ये शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन विद्यार्थियों के लिए अलग से होगा जो कि योग आदि में सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी नियुक्ति के रास्ते अब खुल रहे हैं और कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां जो है वो दशहरे के पहले पहले हो जानी है। ये भी चीज़ें आज लोक सेवा आयोग से कन्फर्म हुई हैं, ठीक। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण में किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, ठीक। हम बात कर रहे थे आपके यूपी टेट के लिए, तो यूपी टेट की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के उपरांत यूपी टेट की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। साथ ही साथ आपके प्री प्राइमरी स्तर की, एडेड जूनियर की, प्राइमरी स्तर की और आपके जूनियर लेवल की, ये 3-4 वैकेंसियाँ एक साथ आएंगी क्योंकि आगामी आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष है और इसमें जो टारगेट लेकर के गवर्नमेंट चल रही है उस टारगेट के अनुसार विज्ञापन तो देना पड़ेगा, ठीक। विज्ञापन आएगा तभी सारी चीज़ें होंगी और आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने हमेशा से ही कहा है कि सुपर टेट की प्रक्रिया तभी स्टार्ट होगी जबकि सुप्रीम कोर्ट से कुछ क्लियरेंस मिलेगा, ठीक। विवाद का पटाक्षेप होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक विवाद का पटाक्षेप नहीं होगा तब तक कार्य जो है सिद्ध नहीं होंगे, ठीक। इसलिए आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो समय आपको मिल रहा है
इस समय का भरपूर उपयोग करिए, यूटिलाइज करिए इस समय को। और आप सभी लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स ज़रूर लेकर के पढ़िए, ठीक है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं और ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र सिद्ध होगा। इस बात में आप सभी लोगों को मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एडेड जूनियर के लिए, ठीक है। तो देखिए, एडेड जूनियर में जो नए अध्याचन प्राप्त हुए हैं उन अध्याचनों में नया विज्ञापन सम्मिलित है और ये इस बात को शासन ने स्पष्ट कर दिया कि नया विज्ञापन दिया जाएगा, पुराने विज्ञापन में किसी भी प्रकार से पदों को ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक। और रही बात तदस्थ शिक्षकों के पदों को इसमें ऐड कराने की, तो उसके लिए भरपूर प्रयत्न किया गया था, लेकिन शासन ने नए विज्ञापन को जारी करने के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है कि नया विज्ञापन आएगा और उसी में इन सारे पदों को ऐड किया जाएगा। जितने पद ऐड हो गए हैं आपकी पुरानी भर्ती में, वो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन अवसर के तौर पे हैं। अब 4200 पदों पर आपका विज्ञापन नहीं रह गया है, अब यह विज्ञापन आपका 12,500 पदों का हो चुका है। इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर अवश्य किया करें, ठीक है। हर सदस्य कम से कम 3 मेंबर जरूर जुड़ेगा। बार बार मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि ताकि आप सभी लोगों को थोड़ा सा तो मतलब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो और आप सभी लोग इस चैनल के साथ लगातार लोगों को जोड़ें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो सके। आप लोगों को जब मैं झकझोरता हूँ तब आप लोग वीडियो को लाइक भी करते हो, है ना, और चैनल पे सब्सक्राइबर भी जोड़ते हो, और जब हम कहना छोड़ देते हैं तो फिर आप लोग चुपचाप बैठ जाते हो, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे UPSSC की। तो देखिए, UPSSC इस समय सोता हुआ संस्थान है, लेकिन थोड़ा सा जग गया है और कार्य इनके तेज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपकी कानूनगो की भर्ती लोक सेवा आयोग ने एक बार कराया था ना, कानूनगो की भर्ती अखिलेश जी के समय में, वो भर्ती इस बार आपकी UPSSC कराएगा, ठीक। और लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों की वो होगी आपकी लोक सेवा आयोग के माध्यम से, ठीक। फिलहाल तो अभी इसका विज्ञापन नहीं जारी हुआ, इसका विज्ञापन अगले साल आएगा ये लोअर सबऑर्डिनेट का, लेकिन उसमें पदों की संख्या पर्याप्त है, ठीक। तो आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी है और तैयारी ऐसी करनी है कि आप सभी लोगों को इस बार सफलता अवश्य मिल जाए, है ना। यदि आप लोग गचर बचर करेंगे ना तो इसी वैकेंसी में रह जाएंगे, फिर पता लगे कि वैकेंसी का ही इंतज़ार करते रहेंगे। इससे बेहतर है कि बेहतरीन मैटर पढ़िए, टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर पढ़िए, गाइड वगैरह मत पढ़िए, नहीं तो आप वाइड हो जाएंगे फिर, ठीक। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें। सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है आपकी, वो अपडेट है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में। जिस तरीके से अर्हता आदि को निर्धारित किया गया, मैं उस बारे में बता दूं। कला की अर्हता सेम टू सेम वही हो गई है आपकी, जो अर्हता आप सभी लोगों की TGT की है, ठीक है, अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की TGT की है, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की है। और प्राविधिक कला से प्राविधिक कला से अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में आप सभी लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग जो है प्रवक्ता में भी अप्लाई कर सकते हैं और LT ग्रेड में भी आराम से अप्लाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की कंडीशनल जो है आप लोगों को उसमें छूट प्रदान किया गया है, इसलिए आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं है, ठीक। आप आवेदन कर पाएंगे और आराम से एग्ज़ाम देने के बाद किसी भी प्रकार की नियुक्ति आदि में कोई समस्या आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो 50% वाला मुलम्मा पहनाया गया था, ये बहुत बुरा मुलम्मा था भैया। ये जान लीजिए, UGC ने भी लिख करके भेजा था, तो UGC ने लिख करके भेजने का मतलब समझ रहे हैं आप, किसी भी तरीके से इसको जो है काटा नहीं जा सकता था। लेकिन बहुत प्रयत्नों के माध्यम से NCTA ने जब पत्र जारी किया कि BEd की डिग्री हर तरीके के अध्यापकों के लिए अनिवार्य होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें 50% अंकों के साथ BEd की डिग्री अनिवार्य होगी। तो यही चीज़ें आप लोगों के लिए कवच का काम की हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों को या तो BEd में या तो प्रस्नातक में 50% अंकों के साथ जो है वो कंप्लीट डिग्री रखनी पड़ेगी, तभी आप GIC लेक्चरर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और GIC लेक्चरर का जो इस बार एग्ज़ाम का पैटर्न होगा,
सेम पुराने पैटर्न पे है, आपको कोई बदलाव उसमें रद्द-बदल नहीं हुआ है। इसलिए आप सभी लोगों को विज्ञापन का इंतज़ार करना है। विज्ञापन का इंतज़ार मानता हूँ कर रहे हैं आप लोग, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये विज्ञापन जिस दिन जारी हुआ, किसी भी दिन जारी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। जिस भी दिन ये विज्ञापन आया, एसडीआई का खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आया ना, तो पहले खंड शिक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स कराया जाएगा, ठीक है। और प्रीलिम्स कराने के बाद तब एलटी ग्रेड का पेपर होगा, उसके बाद जीआईसी प्रवक्ता होगा, ठीक। तो जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड में आपको ऐसा नहीं कि 2-4 महीने का टाइम मिलेगा, केवल 1 हफ्ते का समय में दिया जाएगा, ठीक है। तो जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड को एक साथ आप सभी लोगों को तैयारियां करनी है, ताकि इस बार आप सभी लोगों की निश्चित सफलता हो सके। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स लेकर के पढ़ेंगे तब तो सफलता श्योर है, ठीक है। 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर आप सभी लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं नोट्स आदि के लिए। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो। जो भी अपडेट होगी तत्काल आप सभी लोगों को प्रदान की जाएगी। धन्यवाद।